हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नेहा लाइफ स्टाइल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कामिका एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। इसी के साथ जानेंगे जो भक्त सोमवार का व्रत कर रहे हैं उन्हें कामिका एकादशी व्रत का पारण किस विधि से करना चाहिए और किस चीज से करना चाहिए जिससे एकादशी का व्रत भी हमारा पूर्ण हो और सोमवार का व्रत भी खंडित ना हो। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब शुभ समय में पारण किया जाए। पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाता है और इस वर्ष श्रावण सोमवार का दूसरा सोमवार, श्रावण मास का जो दूसरा सोमवार है वो द्वादशी तिथि पर ही पड़ रहा है। एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ समय और शुभ मुहूर्त है तो वो 10 अगस्त को सुबह 5:47 से 8 बजे तक है और द्वादशी समाप्त होने का जो समय है तो वो भी 8 बजे तक ही है। तो इसलिए पारण हमें 8 बजे के पहले पहले सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पारण वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए पारण का संकल्प लें और श्री हरि की पूजा करें। इस दिन सोमवार है तो श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा अलग करें और श्री हरि विष्णु को पंचामृत या फिर कच्चे दूध से स्नान करवाएं, उनके विधि विधान से पूजन करें और आरती करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा जरूर करना चाहिए और तुलसी माता की कथा को जरूर सुनना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करें, घी का दीपक जलाकर कम से कम 11 परिक्रमा करें और हाथ जोड़ करके अपने घर की सुख एवं समृद्धि की प्रार्थना करें। तुलसी माता की कथा सुने, भगवान विष्णु की आरती करें, तुलसी माता की आरती करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाएं। अगर भोजन करवाना संभव ना हो तो आप सीधा निकाल करके दें और कुछ दक्षिणा उसमें दे सकते हैं। आप वस्त्र अपने समर्थ के अनुसार और भी चीजें दान में दे सकते हैं। पारण करने से पहले कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए, लेकिन इस बार एकादशी के पारण वाले ही दिन सावन मास का दूसरा सोमवार पड़ रहा है, तो जो भक्त सावन सोमवार का व्रत करेंगे तो उन्हें चावल या फिर किसी भी तरह का अनाज का सेवन नहीं करना। पारण शुभ समय में ही करना है। 8 बजे के पहले पहले पारण में आप जो भगवान को स्नान करवाया हुआ चरणामृत है उससे और तुलसी दल से पारण कर लें। पारण करने के बाद आप सावन सोमवार के व्रत का नियमों का पालन करते हुए फलाहार, दूध, फल, मखाना, साबूदाना ले सकते हैं। सोमवार का व्रत जो है तो नक्त व्रत माना जाता है, जिसमें दिन भर फलाहार करके शाम को पूजा के बाद सात्विक भोजन किया जाता है। इस बार सावन मास का दूसरा सोमवार धार्मिक दृष्टि से बहुत ही खास है। 10 अगस्त 2026 को सावन सोमवार के साथ साथ कामिका एकादशी व्रत का पारण होगा और इतना ही नहीं, इसी दिन त्रयोदशी तिथि भी शुरू होने से शाम को सोम प्रदोष व्रत भी रहेगा। यानी भक्तों के लिए यह दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ यानी शिव दोनों की पूजा का अवसर मिल रहा है। कामिका एकादशी व्रत का पारण और इसके बाद सोमवार व्रत की पूजा और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक भी कर सकते हैं। यानी एक ही दिन में 3 लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अगर एकादशी का व्रत रखा है तो सोमवार का व्रत कैसे करें, पारण के बाद क्या खाना चाहिए, क्या सोमवार का व्रत दोबारा रखा जा सकता है और शिव जी को किन किन चीजों का इस्तेमाल करके पूजा करनी चाहिए। धार्मिक परंपरा के अनुसार दोनों व्रतों की अपनी अलग अलग विधि है, इसलिए कामिका एकादशी का पारण निर्धारित समय में करने के बाद श्रावण सोमवार की पूजा भी की जा सकती है और व्रत किया जा सकता है। शाम को प्रदोष काल में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है और शिव जी की पूजा इस दिन बहुत ही खास मानी जाती है। 10 अगस्त 2026 सोमवार को श्रावण का दूसरा सोमवार रहेगा। इसी दिन कामिका एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का पारण 10 अगस्त के सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और इसके बाद सुबह करीब 8 बजे से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाती है। सोमवार के दिन त्रयोदशी होने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। श्रावण सोमवार में भगवान शिव की पूजा में जल और गंगा जल का इस्तेमाल करें। शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करें। इसके बाद सफेद फूल, धतूरा और आंख के फूल की परंपरा के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। दूध से अभिषेक करने की भी परंपरा है। इसके अलावा दही, शहद, घी से पंचामृत बनाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। पंचामृत अर्पित करने के बाद
भगवान भोलेनाथ को स्वच्छ जल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाएं। बिलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते साफ और साबुत हों। 3 पत्तियों वाला बिलपत्र भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। बिलपत्र कहीं से कटा भी ना हो। इसी के साथ भांग, धतूरा, सफेद आंख के फूल आदि चढ़ाकर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। 10 अगस्त को शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करें। पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, बिलपत्र, फूल और धतूरा अर्पित करें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी की स्तुति करें, अंत में भगवान शिव की आरती करें।